दोस्तों, माँ वो इंसान होती है जो इस दुनिया में हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है और निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। माँ के ऊपर एक कविता माय मदर एट 66 जो कमला दास जी ने लिखी है उसके ऊपर एक क्लास में ले चुका हूँ और आज और आपके सिलेबस की एक इम्पोर्टेंट कविता नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो निज़म आइजकल ने लिखी है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसके एक्सप्लेनेशन को। और ये कविता भी भावुक कर देने वाली कविता है और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी है और बहुत अच्छे से निज़म आइजकल ने लिखा है। इनकी एक और कविता की क्लास में ले चुका हूँ, वो ह्यूमरस टाइप की कविता थी। इसकी विषय वस्तु बिल्कुल अलग है, पर वो कविता की क्लास भी मैं दे चुका हूँ आपको, तो वो आप देख लीजिएगा उस क्लास को। और उस कविता का नाम था गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। पर यहाँ जो आज हम कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज मित्र पुनीत जैन आपका स्वागत करता है और हम आगे बढ़ते हुए कविता की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने कविता है जो निज़म आइजकल ने लिखी है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। बहुत अच्छी कविता है, अच्छी लैंग्वेज में लिखी गई है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। और यहाँ शुरुआत में जो आ रहा है वो देखिए, आई रिमेम्बर मतलब पोएट अपनी खुद की बात कर रहे होंगे तभी उन्होंने आई का प्रयोग किया। तो मुझे याद आता है अपने बचपन की वो घटना बता रहे हैं और भारत के गांव में किस तरह लोग किसी के साथ दुर्घटना होने पर दौड़े चले आते हैं उसका भी विवरण है और अलग अलग लोग क्या क्या अपना सुझाव देते हैं उसका भी विवरण है। और पूरी कविता में क्या क्या होता है वो तो हम प्रस्तुत कर ही रहे हैं। चलिए शुरुआत कर ही देते हैं। तो आई रिमेम्बर मुझे याद आता है द नाइट, वो रात याद आती है जब मेरी मदर को डंक लगा। किसके द्वारा? स्कॉर्पियन, एक बिच्छू के द्वारा डंक लगा। क्लियर? तो एक बिच्छू आया था, बारिश वाली रात थी, वो आगे आ रहा है, तो एक बिच्छू ने डंक लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो इसी में कंटिन्यूस है, वो आप देखिए वो आगे इसी में कंटिन्यूस है। 10 hours ऑफ स्टडी रेन, तो 10 घंटे तक रेन चलती रही निरंतर। उसकी वजह से वो बिच्छू आया होगा, डंक लगाया और कहाँ चला गया? रेंगते हुए। क्रॉल का मतलब रेंगते हुए, बीनीथ द सेक ऑफ राइस। सेक का मतलब होता है बोरी या बोरा जो अपन बोलते हैं ना, चावल के बोरे के नीचे। ठीक, अगला स्टेंजा लेते हैं। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, अब वो पार्टिंग विथ का मतलब अपना पॉइजन छोड़ते हुए वो आगे निकल गया। पार्टिंग विथ, उसने अपना जहर छोड़ा होगा। फ्लैश ऑफ डायबोलिक, डायबोलिक एक शब्द होता है जिसका मीनिंग होता है डेविलिश। डेविल का मतलब पता है आपको? राक्षसी, पैशाचिक। तो अपनी डेविलिश टेल, अब वो जो डंक लगाता है अपनी पूंछ से लगाता है बिच्छू, इसलिए यहाँ पर डायबोलिक टेल कहा गया। इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन, और रिस्क का मतलब यहाँ वो रिस्क लेता है, मतलब वो बाहर चला जाता है। ठीक है, तो बारिश लगातार चल रही है, बिच्छू आया, माँ को डंक लगाया और फिर अब माँ का इलाज कैसे करें उसके ऊपर बात हो रही है आगे। चलिए, द पीजेंट्स, पीजेंट्स का मतलब होता है किसान। गांव की बात हो रही है तो किसान दौड़ के चले आते हैं घर पर। और गांवों में हमारे ऐसा ही वातावरण होता है, आज भी होता है। जब किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है तो सभी लोग दौड़कर मदद के लिए पहुंच जाते हैं। अब यहाँ लाइक आ रहा है, स्वाम्स ऑफ फ्लाइज। लाइक जो आता है वो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली के लिए आता है लाइक। और स्वाम एक कलेक्टिव नाउन होता है। फ्लाइज, फ्लाइज का जो झुंड होता है मक्खियों का, उसको हम झुंड की जब बात करते हैं तो स्वाम का प्रयोग करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, हर्ड ऑफ एलिफेंट, ग्रामर में भी क्वेश्चन आता है। तो मक्खियों के झुंड की तरह सभी किसान वहां पर दौड़े चले आए, तो मेटाफोरिकल इस्तेमाल हो रहा है। एंड बस्ट द नेम ऑफ गॉड, और ऐसी मुश्किल परिस्थिति में हम सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं, तो ईश्वर का नाम लेने लगे 100 times, सैकड़ों बार। टू पैरालाइज द एविल वन, मतलब जो बुरा इफेक्ट था उस डंक का या जो भी दुर्घटना हुई थी उसके इफेक्ट को पैरालाइज खत्म करने के लिए वो ईश्वर का नाम लेने लगे। क्लियर? कौन? किसान। अब यहाँ पर किसान अलग अलग तरीके से कोशिश करेंगे। जो पोएट के पिताजी हैं वो भी अपनी कोशिश करेंगे। होता क्या है वो हम देखते हैं। अब किसान जो आए कैंडल्स के साथ आए, लैंटर्न्स के साथ आए, लालटेन के साथ आए। थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शेडो ऑन द मड बैग्ड वॉल्स, दे सर्च फॉर हिम। तो मड बैग्ड वॉल्स का मतलब गारे मिट्टी से लिपी हुई कच्ची दीवार होगी, गांव का एटमोस्फियर है, और वो स्कॉर्पियन की शेडो को ढूंढने लगे। जायंट, अच्छा, जायंट का मतलब विशाल। अब देखो यहाँ जो मान्यता थी, गांवों की मान्यता की भी बात की है इस कविता में, थोड़े सुपरस्टिशन की बात की गई। तो अब वहां जो मान्यता थी वो ये थी कि बिच्छू जैसे जैसे आगे जाता जाएगा,
माँ के शरीर में जहर की वृद्धि होती जाएगी, ये उनकी मान्यता थी। तो वे लोग उस बिच्छू को तलाशने निकल पड़े कि वो, और आगे दुआ भी करेंगे कि वो ज्यादा दूर नहीं गया, क्योंकि वो जितनी ज्यादा दूर जाएगा जहर उतना ही फैल जाएगा। तो दे सर्च फॉर हिम, ही वाज नॉट फाउंड, वह नहीं मिला। दे क्लिक देयर टंग, और वो बुदबुदाते रहे, कुछ ना कुछ बोलते रहे किसान, विथ एवरी मूवमेंट, हर मूवमेंट, है ना, सॉरी, हर मूवमेंट, हर क्षण वो बोलते रहे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे, दैट द स्कॉर्पियन मेट हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड, मतलब जैसे जैसे वो मूवमेंट करेगा, कौन, बिच्छू, माँ के शरीर में जहर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उनकी भावना है कि वो आगे गति नहीं करे, ऐसी उनकी मान्यता थी। देखो, जब भी ऐसा कुछ होता है तो हर व्यक्ति जैसी जिसकी सोच होती है उसके अनुरूप बचाने की कोशिश करता है, तो यहाँ उनकी ये मान्यता थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब वही जो मैं कह रहा था, मे ही सिट स्टिल, मतलब वो किसी एक जगह पर स्टिल बैठ जाए, स्थिर होकर, बिच्छू की बात कर रहे हैं। दे सेड, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट। अच्छा, फिर अब थोड़ा सा उसको इस तरीके से जोड़ते हैं कि जब भी हमारे पास इस जीवन में कोई कष्ट आता है, तो हम ये मानते हैं कि चलो पिछले जन्म में हमने कुछ किया होगा, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, पिछले जन्म के जो पाप थे वो अब खत्म हो जाएं, ना, जो कष्ट हमने झेला उसकी वजह से पिछले जन्म के जो पाप हो बर्न अवे हो जाएं, कट जाएं, खत्म हो जाएं। दे सेड, और आगे की बात करते हैं फ्यूचर की, कि फ्यूचर में कोई सफरिंग आने वाली हो अगले जन्म में या आगे, वो यहाँ पर बैलेंस हो जाए। ठीक है, अच्छे बुरे कर्मों का हमारा हिसाब किताब होता है, तो बैलेंस हो जाए। तो मे और सफरिंग मतलब जो तकलीफें हैं, डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, तो अगले जन्म में अगर कुछ गलत होने वाला होता है तो ये जो हुई घटना, दुर्घटना, इसकी वजह से वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। मे द सम ऑफ ऑल लेवल बैलेंस इन द अनरियल वर्ल्ड, इस अनरियल वर्ल्ड में सब चीजें क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए इस घटना की वजह से। तो कभी हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि पिछले जन्म के किसी कर्म का नतीजा होगा, या अब ये तो हो गया है, इससे ज्यादा कुछ हो सकता था, इससे बड़ा कुछ हो सकता था, या ये अब हो गया है, अब हमारे साथ बुरा नहीं होगा। तो ये उनकी सोच थी, उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं हम। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब है कम करना, कम करना, योर पेन। ठीक है, मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश, अब ये अच्छी लाइन से, फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। देखो, हमारे जो शरीर है उसमें कई सारी इच्छाएं हैं, हमारी जो आत्मा है उसमें कई सारी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो हमारा जो इच्छाओं का शरीर है, जो इच्छाओं से भरा पड़ा है, और महत्वाकांक्षाएं जो हमारे स्पिरिट में मौजूद हैं, तो वो क्या हो जाए, देखिए पीछे आ रहा है, वो उन सबको क्या कर दे, शुद्ध कर दे, या परिष्कृत कर दे, या प्योरीफाई कर दे। मतलब हम जो कष्ट झेल रहे हैं उस कष्ट से निकलकर हम निखर कर बाहर आए। सोना आग में तब की कुंदन बनता है, तो कुछ न कुछ यही बात हो रही है कि अब जो कष्ट उसकी माँ ने झेला उसकी वजह से वो बिल्कुल प्योरीफाई हो जाए। आगे बात करते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माय मदर इन द सेंटर। तो माँ सेंटर में होगी, और ये देखिए यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं, और माँ को वो लोग चारों तरफ घेर कर बैठ गए। ठीक है, सभी तरीके के लोग थे। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, हर एक के चेहरे पर कुछ पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, कुछ शांत से बैठ जाते हैं ऐसे माहौल में हम, और हमारा मन कुछ ना कुछ अच्छी दुआएं कर रहा होता है, कुछ ना कुछ अच्छा सोच रहा होता है कि जल्दी से जल्दी इस कष्ट से उस व्यक्ति को मुक्ति मिले जिसके पास हम बैठे हुए हैं। तो मोर कैंडल्स, मतलब और किसान आते गए, अभी ये हैं और आए होंगे तो पूरा घेर ही लिया होगा। मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, पड़ोसी, मोर इंसेक्ट्स, और जैसा कि बोला बारिश का एटमोसफियर है, रात है, तो रात कहीं ना कहीं उस दृश्य को और ज्यादा मुखरित कर रही है कि बारिश आ रही थी, रात थी, और एकदम से ऐसा सब कुछ हुआ, तो एकदम से सब लोग दौड़े चले आए, लालटेन वगैरह। तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो दृश्य कैसा रहा होगा। तो इंसेक्ट्स, कीट पतंगे, एंड द एंडलेस रेन, और बारिश रुक नहीं रही थी। बहुत ज्यादा सिंबॉलिक तरीके से भी इस चीज को दिखाने की कोशिश की है पोएट ने, और जिस तरीके से शब्द लिखे हैं हम कल्पना कर सकते हैं उस दृश्य की। यही तो पोएट की ताकत होती है कि जो लिखता है उससे हमारी आंखों के सामने वो स्थिति दृष्टिगोचर हो जाती है। माय मदर ट्विस्टेड, अब वो करवटें ले रही थी, थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट, तो जहां मैट पर वो लेटी हुई थी कराह रही थी दर्द के मारे, और गांव वाले कोशिश कर रहे थे। अब बात आती है पिताजी की, जो पोएट के पिताजी हैं।
स्केप्टिक, ये वोकेबलरी के हिसाब से भी एक अच्छा शब्द है। और यहाँ पोएट्री का जो क्वेश्चन आता है इसमें और एमसीक्यू में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दो शब्द। जो पिताजी थे वो स्केप्टिक थे। स्केप्टिक अवधारणा भी होती है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिक का मतलब यहाँ हो रहा है डाउटफुल, संशयवादी। जो संशयवादी व्यक्ति होता है वो किसी चीज पर डायरेक्टली यकीन नहीं करता, वो हर चीज ट्राई कर रहे थे। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला ऐसा कर दो हो जाएगा, ऐसा कर दो हो जाएगा, तो मान ले कि हो जाएगा। रेशनलिस्ट, तर्कवादी थे। तो संशयवादी भी थे और तर्कवादी भी थे। रेशनलिस्ट का मतलब तर्कवादी, स्केप्टिक का मतलब संशयवादी। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, मतलब सब कुछ ट्राई कर रहे थे। और हम हर साथ भी कभी जीवन में कुछ ऐसा होता है तो हम अपने परिजन के लिए, अपनों के लिए सारी चीजें ट्राई करते हैं, तो वैसा पिताजी कर रहे थे। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, जो उनसे मुमकिन हो पा रहा था वो सब कुछ कर रहे थे। ही इवन पॉड अ लिटिल पैराफिन, उन्होंने कुछ मोम भी डाला उस स्टोव पर जहां पर डंक लगा था, और उसके ऊपर थोड़ी सी आग लगा दी, थोड़ी सी उसको बंद किया। आई वॉज द फ्लेम, और फ्लेम किसने देखी? जो पोएट बात कर रहे हैं उन्होंने देखी, फीडिंग ऑन माई मदर। ठीक। आई वॉज द होली मैन, और फिर उसके बाद एक अच्छे होली मैन आए, अच्छे व्यक्ति आए, पवित्र व्यक्ति आए, और उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया टू टेम। ठीक है, रिचुअल्स किए टू टेम। टेम का मतलब होता है वशीभूत करना, वैसे होता है, पर यहाँ प्रॉपर मीनिंग टू टेम द पॉइजन, मतलब जहर के प्रभाव को कम करने के लिए विथ एन इनकेंटेशन, मंत्रोच्चारण के साथ प्रभाव को कम करने की कोशिश की। तो मतलब आप ये देखें कि सभी लोग कुछ न कुछ ट्राई कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पे जो बन पड़ रहा है वो ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब ज्यादातर लोग अच्छा ही ट्राई कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों की ऐसी मान्यता थी कि वो बिच्छू के आगे जाने से जर फेल जाएगा, तो वो उनकी मान्यता थी, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। पर सबकी कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि जो पोइट की माए जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, आफ्टर 20 आवर्स, और 20 घंटों बाद, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। क्लियर? तो अब माँ के ठीक होने का वक्त आ गया। यहाँ बिल्कुल चीज टर्न हो जाती है। जिसने पहली बार पढ़ी, कई बार बार पढ़ी होगी ये फॉर्म, बट जिसने पहली बार पढ़ी है वो अभी तक सोच रहा होगा कि क्या एंड क्या होगा, और लास्ट के देखिए 2 लाइंस में सारा सार आ जाता है। मतलब बिल्कुल चेंज कर देते हैं। और मतलब एक तरीके से ये जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैं तो बिल्कुल निज़्म आइज़ैकल का फैन हो गया कि उन्होंने जो इसका दिया, मतलब कविता का जो अंत दिया, क्या अंत दिया देखें। माय मदर ओनली सेड, मेरी माँ इतना ही कहती है, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। माँ को डंक लगा, माँ कष्ट में थी, माँ करा रही थी, माँ परेशान थी, पर जैसे ही माँ को होश आता है, माँ कहती है अच्छा हुआ बिच्छू ने मुझको डसा, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो इतनी सारी कोशिशें माँ को बचाने की हो रही थी, और अंत में जो माँ का प्यार जीता, और जब वो होश में आई तो उन्हें किसी की परवाह नहीं थी, अपने बच्चों की परवाह थी, अपनी भी परवाह नहीं थी। तो ये जो माँ के प्यार की जीत हुई, इसके ऊपर ये बेहतरीन बेहतरीन कविता है। सबने अपना अपना ट्राई किया, और माँ के अंदर जो शक्ति थी, क्योंकि उनको चिंता होगी कि बच्चे कहाँ होंगे, कैसे होंगे, वही परवाह उनको मौत के मुंह से निकाल कर ले आती है। तो एक बार और रिकॉल करा देता हूँ, देखिए फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। एक बेहतरीन कविता है। आई रिमेम्बर द नाइट माय मदर वाज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, बाय स्कॉर्पियन आ ही रहा है। ठीक है, इधर देखें 10 आवर्स ऑफ स्टडी। ये आप जब एमसीक्यू में करें तो छोटी छोटी बातें याद रखें। एक ब्लैंक किया गया, डेज डेज ऑफ स्टडी रेंट 10 आवर्स, 20 आवर्स, 40 आवर्स, तो आपको 10 आवर्स वहां, और कितने घंटे कुछ क्वेश्चन पूछ ले, और एक्सप्लेनेटरी में तो फिर आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन देना ही होता है। एंड ड्रिवन हिम टू क्रॉल का मतलब रेंगना बीनीथ द सेक, सेक का मतलब बोरी। पार्टिंग विथ, ना जो जहर छोड़ते हुए वो आगे जाता रहा डार्क रूम की तरफ ना। ठीक है, फिर निकल गया वो तो। पीजेंट का मतलब किसान। केम लाइक, ये स्वार्म ऑफ फ्लाइज, एंड बस द नेम ऑफ, ईश्वर का नाम लिया 100 टाइम्स ताकि वो इफेक्ट को कम कर सकें उसके। कैंडल्स, लैल्टन्स, लालटेन के साथ वो आए उसकी शेडो को ढूंढने, क्योंकि उनकी जो मान्यता थी वो मैंने आपको बता दी कि बिच्छू जैसे जैसे आगे जाएगा जहर बढ़ता जाएगा, और वो दुआ करते हैं कि वो बेटा ही हो, और फिर वो उसको अपने पिछले जन्म और अगले जन्म से जोड़ के देखते हैं। और कहीं ना कहीं आदमी, हर व्यक्ति अपने आप को दिलासा देता है कि जब मुश्किल में होता है तो चलो इस वजह से ऐसा हुआ होगा, इस वजह से, पर अब सब ठीक हो जाएगा। फिर ये वही बात हो रही है, और फिर जो हमारा शरीर है वो इच्छाओं से
भरपूर होता है, हमारी जो स्पिरिट होती है महत्वाकांक्षाओं से भरी हुई होती है और प्योरीफाई हो जाए, ऐसी बात की गई है। और धीरे धीरे और ज्यादा लोग इकट्ठे होते गए। और माहौल जो था वो बारिश वाला था। फिर पिताजी, दो शब्द बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन बार बार आएगा। स्केप्टिक और रेशनलिस्ट थे, हर चीज ट्राई की, क्या क्या ट्राई किया, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। और होली मैन भी आए जिन्होंने मंत्रोच्चारण किया। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइंस जो मैं मानता हूं वो ये, माय मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कविता अच्छे से समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे नई पोएम के साथ। धन्यवाद।